Very good afternoon, everyone. Welcome back to our channel. Today we are going to share some more questions based on syllogism क्योंकि ये टॉपिक एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 4 से 5 क्वेश्चन इन एग्जाम्स में इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है और ऑप्शंस दिए हुए हैं. स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें वेन डायग्राम बनाना है. फिर जितने भी कंक्लूजन्स हैं उनको वन बाय वन उस वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है. और उसके बाद यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको अपना राइट ऑप्शन चूज करना है. एक चीज और, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो सेम टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो मैम पहले डिस्कस कर चुकी हैं. सो ऑब्वियसली यस, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से एडवांस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, सम गर्ल्स आर डांसर्स. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेटमेंट के बेसिस पे जितने भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब जिनके बारे में भी बात की जा रही है वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे डांसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टैलेंटेड के बारे में बात कर रहे हैं और गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन सब्जेक्ट्स को हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे. तो दैट मीन्स वी हैव 3 वेरिएबल्स और हर एक वेरिएबल को हम एक सर्कल से डिपिक्ट करेंगे, शो करेंगे. अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पे जो भी इनके बीच में रिलेशन है उसको समझते हुए हम वेन डायग्राम बनाएंगे. चलिए देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड. जितने भी डांसर्स हैं वो क्या हैं? टैलेंटेड हैं. ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी डांसर्स हैं वो सब के सब टैलेंटेड हैं. लेकिन इससे ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि सारे टैलेंटेड डांसर्स हैं या कुछ टैलेंटेड डांसर्स हैं. दोनों में से एक कोई चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दिया है. तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पे ये चीज़ कि स्टेटमेंट में जो बोल रहा होगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी बेसिस पे वेन डायग्राम बनाना है. जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब उसको कंसिडर करके वेन डायग्राम नहीं बनाना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड वेन डायग्राम में जो भी वेन डायग्राम आपका बनेगा वो स्टेटमेंट के बेसिस पे ही बनेगा. पॉसिबिलिटी वाले केसेस पे वेन डायग्राम नहीं बनता. अब इस तरह का जब फिगर जब भी बनता था मैंने आपको बता रखा है या फिर से बता दे रही हूँ कि जहाँ पे एक छोटा गोला है और उसके ऊपर उसके बाहर एक बड़ा गोला है, तो इसको हम दूसरी तरह से भी बना लेंगे. उसको हम इस तरह से बनाते हैं. ये बड़ा सा गोला हो गया टैलेंटेड का और इसके अंदर ये छोटा सा ये वाला जो गोला हो गया वो हो गया डांसर का. इस तरह से अगर हम फिगर बनाते हैं तो आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें बनाने में इजी होता है और दोनों की मीनिंग सेम है, इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा. तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. चलिए, तो ये बन गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड. अब नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है सम गर्ल्स आर डांसर्स. सम गर्ल्स आर डांसर्स. कुछ गर्ल्स डांसर्स हैं. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्क्लूजन को. तो पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि सम डांसर्स आर टैलेंटेड. तो जाहिर सी बात है सारे डांसर्स टैलेंटेड हैं तो कुछ डांसर्स भी टैलेंटेड होंगी होंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड कॉन्क्लूजन कह रहा है कि ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स. सारी की सारी टैलेंटेड गर्ल्स हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉसिबिलिटी वाले केस को हमें बनाना नहीं है वेन डायग्राम में. और पॉसिबिलिटी वाले केस में अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ करता तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन ये बिना पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ किए डायरेक्ट कह रहा है कि सारे के सारे टैलेंटेड गर्ल्स हैं. तो ये पॉसिबिलिटी का केस है, हम इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज करके डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कह सकते. तो यहाँ पे इसको सीधे लिख देंगे सी एंड डी. दैट मीन्स कॉन्क्लूजन में अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि वेन डायग्राम में हमें नहीं शो हो रहा है तो उसको सीधे लिख देना है सी एंड डी, विच मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन. कैन नॉट बी डिटरमाइन. अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे हम कहें कि
कल बारिश होगी। कल बारिश होगी का मतलब है कि हम 100% श्योर हैं कि कल बारिश होगी। लेकिन दूसरा बंदा कहे कि कल शायद बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है? शायद का वर्ड लग गया, पॉसिबिलिटी का वर्ड लग गया, दैट मीन्स बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सेकंड पर्सन को हम सही कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन को हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि वो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ ये कह रहा है कि कल बारिश होगी। अगर कल बारिश नहीं हुई तो इस केस में वो कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना है। अपने आप डिसीजन नहीं लेना है। ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, सारी गर्ल्स टैलेंटेड है, तो हमें यहाँ पे फिगर देख के तो बस इतना समझ में आ रहा है कि इस पार्ट में जितनी भी गर्ल्स होंगी वो डांसर्स होंगी, और वो डांसर्स हैं इसलिए वो टैलेंटेड भी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो गर्ल्स लाई कर रही हैं वो टैलेंटेड होंगी कि नहीं होंगी, वी डोंट नो। वेन डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं डिपिक्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तो दैट मीन्स लेटर ऑन क्या हो जाएगा, ये सी एंड डी फॉल्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन में ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल फैंस आर हीटर्स। ऑल फैंस आर हीटर मतलब फैन का छोटा गोला, हीटर का बड़ा गोला। तो ये आपका हो गया हीटर्स, और ये हो गया फैंस का गोला। तो सारे के सारे फैंस क्या हैं, हीटर्स हैं। अब दिया है सम कूलर्स आर फैन, सम कूलर्स आर फैन, सम कूलर्स आर फैन। तो ये कूलर्स का गोला, कुछ कूलर्स फैन है। तो ये वाला जो एरिया है ये वो पार्ट है जो फैन के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल प्यूरीफायर्स आर कूलर, सारे प्यूरीफायर्स कूलर हैं। तो प्यूरीफायर इसकी के अंदर बनाएंगे, तो कहीं भी एक साइड में बना देते हैं एक छोटा गोला। ये सारे प्यूरीफायर हो गए। तो ये सारे के सारे प्यूरीफायर कूलर्स हैं। अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑल प्यूरीफायर्स आर हीटर्स, ऑल प्यूरीफायर्स आर हीटर। तो यहाँ पे तो हमें कोई रिलेशन एज सच नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है कोई भी रिलेशन। तो दैट मीन्स हम इसको फॉल्स भी नहीं कह सकते, हम सीधे कह देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब इनके बीच में रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्टेटमेंट में ऐसा गिवन नहीं था। सो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, सी एंड डी। जो रिलेशन हमें ना दिखे उसके लिए सीधे लिखना है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर सेकेंड कह रहा है सम प्यूरीफायर्स आर हीटर, कुछ प्यूरीफायर्स हीटर हैं। सो दिस इज ऑल्सो सी एंड डी। सम हीटर्स आर कूलर, कुछ हीटर्स कूलर हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैन, जितने भी कूलर्स यहाँ पे लाई करेंगे वो फैन है, और सारे के सारे फैन हीटर्स हैं। तो ऑब्वियसली जो फैन यहाँ लाई कर रहे हैं वो हीटर्स भी होंगे, और ये वो वाले फैन हैं जो कूलर्स भी हैं। मतलब यहाँ वाला एरिया कूलर और फैन के बीच में ओवरलैप्ड है। तो जितने भी कूलर्स हैं यहाँ पे लाई करेंगे, एक बार मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, जितने भी कूलर्स इस ब्लैक एरिया में लाई करने वाले हैं वो फैन होंगे, और सारे के सारे फैन हीटर्स हैं, मतलब वो फैन हीटर्स भी हैं। तो दैट मीन्स कुछ हीटर्स क्या हैं, कूलर हैं। सो दिस इज ट्रू। अब दिया है ऑल कूलर्स आर हीटर्स, ऑल कूलर्स आर हीटर्स। तो कूलर का और हीटर का भी यहाँ पे एज सच कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, सिवाय एक इस रिलेशन के। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मतलब सम हीटर्स आर कूलर, ये तो ट्रू है। और कूलर्स आर हीटर, सारे कूलर हीटर होंगे या नहीं होंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है नो डोर इज अ विंडो। ये डोर है और ये विंडो है। कह रहा है कोई भी डोर विंडो नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम ऐसे छोड़ दें तो इसका भी मतलब यही है कि कोई भी डोर विंडो नहीं है, मतलब डोर और विंडो का कोई रिलेशन नहीं है।
लेकिन यहाँ पे रिलेशन अगर हम ऐसे छोड़ दें तो ये हो सकता है आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली दे दिया है कि कोई डोर विंडो नहीं है, तो सीधे हम क्या कर दें, एक लाइन ड्रॉ करके क्रॉस कर दें। मतलब इनमें ये भी एक तरह का रिलेशन है कि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का केस इनमें कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है नो रैक इज अ डोर। अब एक हम रैक बना देते हैं। और ये रैक जो है डोर नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर दें। फिर है ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज। सारे के सारे कपबोर्ड्स क्या हैं, विंडोज हैं। तो हम इसको इस वाले गोले को थोड़ा बड़ा बना लें। ये हो गया विंडोज का गोला। अब कह रहा है कि ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज, जितने भी कपबोर्ड्स हैं वो विंडोज हैं। इसके अंदर ये कपबोर्ड्स का गोला बन गया। अब यहाँ से तो हमें वेन डायग्राम क्लियर है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन पहला कह रहा है सम कपबोर्ड्स आर रैक। कुछ कपबोर्ड्स रैक हैं। तो अच्छा, रैक का डोर के साथ किस तरह का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। तो जब नो का रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी का तो कोई केस बनता ही नहीं है। लेकिन विंडो का रैक के साथ या कपबोर्ड का रैक के साथ क्या रिलेशन है, मतलब है या नहीं है, हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो इस केस में अगर कह रहा है कि कपबोर्ड, कुछ कपबोर्ड्स रैक हो सकते होंगे, तो ये सिचुएशन हो जाएगी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब कह रहा है नो कपबोर्ड इज अ डोर। कोई भी कपबोर्ड डोर नहीं होगा। तो कपबोर्ड छोटा गोला है जो कि विंडो के अंदर है, और जब कोई विंडो डोर से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली स्टेटमेंट में दिया है कोई भी डोर और विंडो का आपस में रिलेशन नहीं है, तो कपबोर्ड का भी आपस में डोर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो नो कपबोर्ड इज अ डोर, सो इट्स ट्रू। लास्ट थर्ड कंक्लूजन कह रहा है नो रैक इज अ विंडो। कोई भी रैक विंडो नहीं है। तो कोई भी रैक विंडो नहीं है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि रैक और विंडो में रिलेशन है या नहीं है। तो इस केस में थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट मीन्स ए फॉलोज। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है ऑल लेमन्स आर प्लम्स। तो ये प्लम्स का गोला, ये लेमन्स का गोला, ये लेमन्स का छोटा गोला, प्लम्स का बड़ा गोला। फिर ऑल प्लम्स आर डेट्स। सारे के सारे प्लम्स डेट हैं, मतलब प्लम छोटा हो गया, डेट उससे भी बड़ा गोला हो गया। एंड सम डेट्स आर मैंगोज। कुछ डेट्स क्या हैं, मैंगोज हैं। तो ऐसे बना दिया हमने ये। अब हम कॉन्क्लूजन्स चेक करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट में जो भी दिया है डायरेक्टली उसके बेसिस पे आप वेन डायग्राम बना देंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे। कॉन्क्लूजन चेक करते हैं अब वन बाय वन। पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है सम लेमन्स आर मैंगोज। कुछ लेमन्स मैंगोज हैं। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एज सच कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में लेमन और मैंगोज के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं बताया है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, सी एंड डी। सम मैंगोज आर प्लम्स। यहाँ पे सीधे सीधे देखते हैं, मैंगोज और प्लम के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स सी एंड डी। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल लेमन्स आर डेट। सारे के सारे लेमन्स डेट हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि सारे लेमन प्लम्स हैं, सारे प्लम्स डेट्स हैं, तो सारे लेमन भी डेट्स ही होंगे। तो दिस इज ट्रू। फोर्थ कह रहा है सम मैंगोज आर डेट्स। सम मैंगोज आर डेट्स। तो इस केस में अभी हमको ये पता है कि कुछ डेट्स मैंगोज हैं। अब आपका कंक्लूजन कह रहा है कि सम मैंगोज आर डेट्स। तो कुछ मैंगोज डेट्स होंगे, तो देखने में तो सम मैंगोज तो डेट्स ऑब्वियसली हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आपका थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज।
यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है ऑल लॉकेट्स आर चेन, तो चेन का बड़ा गोला और लॉकेट्स का गोला इसके अंदर छोटा, सारे लॉकेट्स चेन हैं। फिर कह रहा है 100% मेडल्स आर लॉकेट्स। 100% मेडल्स आर लॉकेट्स मतलब सारे के सारे मेडल्स लॉकेट हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। तो पहले पहले चेन का गोला बनाया और ये बनाया लॉकेट का गोला। अब कह रहा है 100% का मतलब कि सारे के सारे मेडल्स लॉकेट हैं। तो यहाँ पे ये 100% सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपसे कहता 70%, 80% तो इसका मतलब होता कि कुछ मेडल्स लॉकेट हैं, लेकिन 100% दिया है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे मेडल्स क्या हैं, लॉकेट्स हैं। तो ये लॉकेट है और लॉकेट्स के अंदर ये मेडल्स का गोला। अब कह रहा है सम रिंग्स आर चेन, कुछ रिंग्स क्या है, चेन है। चूंकि हमें यहाँ पे रिंग और चेन का ही रिलेशन पता था तो हमने वैसे ही बना दिया। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल चेन्स आर मेडल्स, सारी की सारी चेन्स मेडल्स हैं। अच्छा, सारे मेडल्स चेन होंगे ये तो डेफिनेटली ट्रू है, लेकिन सारे चेन्स मेडल होंगे कि नहीं होंगे, दिस इज पॉसिबिलिटी। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दैट मीन्स सी एंड डी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे मेडल्स और रिंग के बीच में ऐसा अभी रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं है कि रिलेशन नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके बीच में रिलेशन होगा या नहीं होगा, मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं। हो भी सकता है रिलेशन, नहीं भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी आ गई। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना बोल दे कि ऑल मेडल्स आर रिंग, सारे मेडल्स रिंग है, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इस वेन डायग्राम में मेडल और रिंग के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे मेडल्स रिंग हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दैट कैन बी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पॉसिबिलिटी यूज कर लिया है। इस कॉन्क्लूजन में इन्होंने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर लिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम कोई भी चीज कह रहे हैं तो वो ट्रू होगी, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के अगर हम कोई भी स्टेटमेंट कह रहे हैं विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस तो वो फॉल्स होता है या सी एंड डी में जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें कहता कि सारे मेडल्स रिंग है, तो यहाँ पे मेडल और रिंग्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, तो दैट मीन्स कि रिलेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। उस केस में ये क्या हो जाता, सी एन डी होता, और सी एन डी से वो फॉल्स में चेंज हो जाता। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर लिया, इस वजह से ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी हो गया। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। सम बोल्स आर कप्स, सम बोल्स आर कप्स। अब दिया है ऑल कप्स आर ग्लासेस, ऑल कप्स आर ग्लासेस। फिर है सम ग्लासेस आर प्लेट्स, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। फिर दिया है ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, सारे के सारे प्लेट्स क्या हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सर्कल की जगह ये वाला शेप क्यों लिया, ओवल शेप क्यों लिया, क्योंकि इस शेप में वेन डायग्राम को लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे स्ट्रेच करना थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन सेज ऑल बोल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। पहली बात तो ये कि कैन नॉट बी वर्ड यूज हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी वर्ड है, पॉसिबिलिटी वर्ड है, और पॉसिबिलिटी के साथ कह रहा है कि सारे के सारे बोल्स यूटेंसिल्स नहीं हो सकते। लेकिन हम फिगर में देख रहे हैं कि ये बोल्स हैं, ये यूटेंसिल्स हैं, इनके बीच यहाँ पे कोई रिलेशन एज सच तो नहीं डिपिक्ट हो रहा है,
लेकिन कहें तो सारे बोल्स मतलब कुछ बोल्स यूटेंसिल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन वाली सिचुएशन है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके बीच में कोई रिलेशन हो ही ना, राइट? और उसके साथ भी ये पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है, राइट? मतलब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ऑल बोल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, ये तो फॉर श्योरिटी ये कह दे रहा है कि सारे बोल्स यूटेंसिल्स हो ही नहीं सकते। तो कुछ बोल्स यूटेंसिल्स हो भी सकते हैं, सारे बोल्स भी यूटेंसिल्स हो भी सकते हैं, या बोल्स यूटेंसिल्स नहीं भी हो सकते। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में बोल्स और यूटेंसिल्स के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया है। तो उस केस में ये पहला स्टेट कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। सेकंड कह रहा है ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ ग्लासेस तो यूटेंसिल्स हैं ही हैं, और उसके बावजूद ये कह रहा है कि ये सारी ग्लासेस यूटेंसिल्स नहीं हो सकती। तो कुछ ग्लासेस यूटेंसिल्स हैं ही, वो तो हमें वेन डायग्राम से दिख रहा है। लेकिन ये हम कहें कि सारी ग्लासेस यूटेंसिल्स होंगी कि नहीं होंगी, वी आर नॉट श्योर। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट बी यूज कर लिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता कि ऑल ग्लास आर नॉट यूटेंसिल्स, सो उस केस में क्या होता, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, कि वो सारी ग्लासेस यूटेंसिल्स नहीं हो सकती, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो इस केस में ऑप्शन होगा डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड फॉलोज।